हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स एंड इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी हम ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है पार्ट ऑफ स्पीच को। लेकिन जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, पढ़ने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूल्स जो हमने पढ़े हैं वो नाउन के लिए थे या प्रोनाउन के लिए थे। तो आज से हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन। पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, व्हेन वी स्पीक वी यूज डिफरेंट वर्ड्स when we speak we use different words that conveys different meanings as their position in the sentence. तो पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हुई, व्हेन वी स्पीक वी यूज डिफरेंट वर्ड्स दैट कन्वेज डिफरेंट मीनिंग्स एज पर देयर यूज इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई से आई हैव अ पेट डॉग। आई हैव अ पेट डॉग। अगर मैं इस सेंटेंस में इस डॉग का यूज किसी और सेंस में करूं, जैसे dog is a faithful animal। हमने दो सेंटेंस लिए, I have a pet dog and dog is a faithful animal। पहले सेंटेंस में हमने देखा I have a pet dog। pet dog हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। और फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में dog is a faithful animal। डॉग हमारा सब्जेक्ट का डॉग हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सो इन द सेंस आई हैव डॉग इन टू डिफरेंट प्लेसेस एंड दोनों ही सेंटेंस में उसका मीनिंग चेंज हो गया। पहले सेंटेंस में जहां वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहीं दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बन गया। ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। हम ये डिस्कस करेंगे कि शब्दों को कैसे और कहाँ यूज करने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स की बात करें। Speech can be divided into 8 parts. Speech can be divided into 8 parts. सपोज करके चलते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच एक फैमिली है और इस फैमिली में 8 सदस्य हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की फैमिली में 8 सदस्य हैं। आप बारी बारी से इनका नाम देखते हैं। इनका पहला सदस्य होगा नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच की फैमिली का पहला सदस्य होगा नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition एंड लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच की फैमिली में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य के नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition एंड इंटरजेक्शन। नाउन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेशन, noun is the name of a person, place, thing, idea or state of
mind. It means noun हमारा है person, place, thing, idea और state of mind. नाउन के अंदर हम क्वालिटी भी इंक्लूड करते हैं. क्वालिटी जो वन इज लेफ्ट. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, स्टेट ऑफ माइंड एंड क्वालिटी. एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल हमारा पर्सन. पर्सन कौन होगा? राम, श्याम, एनी नेम, कोई भी नाम हमारा पर्सन होगा. प्लेस की बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, अमृतसर, एनी अदर प्लेस नेम. थिंग की बात करें, what we include in things. Things can be book, paper, newspaper, etc. कोई भी वस्तुएं हमारी नाउन होती है. नेक्स्ट, आइडिया एंड स्टेट ऑफ माइंड. व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड? वी मे आइदर बी हैप्पी और सैड. खुश होना या दुखी होना, जो स्टेट ऑफ माइंड है ये भी हमारा नाउन है. क्वालिटी की बात करें, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, कोई धोखेबाज होता है. ये जो क्वालिटीज है ये भी हमारी नाउन में इंक्लूड होती है. ईमानदार की बात करें, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पर्सन, कोई भी ऑनेस्ट पर्सन. हियर ऑनेस्ट से वर्ड बनेगा ऑनेस्टी, जो कि एक क्वालिटी है और ये हमारा होगा नाउन. ये था नाउन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि नाउन कहते किसे हैं. नाउन के आगे 5 पार्ट है, लेकिन आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच. तो हम ब्रीफली पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग डिस्कस करेंगे. अब नाउन के बाद बारी आती है प्रोनाउन की. प्रोनाउन क्या? Pronoun is used in place of noun. यानी कि नाउन के स्थान पर हम यूज करेंगे प्रोनाउन को. अब नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को यूज कैसे करना है अब देखते हैं. हम सेंटेंस लिखते हैं, राम इज माई फ्रेंड. Ram is very honest. Ram used to play with me. हमने सेंटेंस लिखा, Ram is my friend, Ram is very honest, Ram used to play with me. सेंटेंस में बात राम की जा रही है और राम को बार बार सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर रिपीट कर रहे हैं. इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन. इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन. पहले देखते हैं प्रोनाउन यूज कैसे करते हैं. सबसे पहले पर्सन. पर्सन्स के लिए प्रोनाउन होता है ही, शी, सब्जेक्ट के केस में. पर्सन. थिंग्स के लिए दिस, दैट, these, those. Animals, it. अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए इतना ही ध्यान में रखना है कि पर्सन के लिए ही, शी, थिंग्स के लिए दिस, दैट, दीज, दोज, एनिमल्स के लिए इट. नाउ व्हाट इज राम? राम इज अ पर्सन. राम एक पर्सन है, तो राम के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे आइदर ही और शी, या तो ही या फिर शी. नाउ राम एक लड़का है. मेल के लिए ही एंड फीमेल के लिए शी प्रोनाउन यूज करते हैं. शी यूज्ड फॉर फीमेल. नाउ राम इज अ मेल पर्सन. ओके, राम इज माय फ्रेंड. अब सेकंड राम और जो थर्ड राम है इसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन
ही से, ही इस राम को रिप्लेस कर दिया ही से। नाउ सेंटेंस को पढ़ते हैं। राम इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही यूज्ड टू प्ले विद मी। सेंटेंस का एक फ्लो और स्मूथली हम सेंटेंस को बोल पा रहे हैं, जबकि बार बार राम को रिपीट करने से हमारे फ्लुएंसी में एक रुकावट आ रही थी। जैसे राम इज माय फ्रेंड, राम इज वेरी ऑनेस्ट, राम यूज्ड टू प्ले विद मी। बार बार राम को रिपीट करके हमारा जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने का तरीका है वो ब्रेक हो जा रहा था। नाउ प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बात करें प्रोनाउन के टाइप्स की तो प्रोनाउन आर ऑफ 9 टाइप्स, लेकिन डिस्कस करेंगे पहले नाउन को फिर प्रोनाउन को आगे आने वाले वीडियोस में। नाउ हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच था प्रोनाउन। अब थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या करें, या तो एडजेक्टिव या वर्ब। पहले एडजेक्टिव को डिस्कस करते हैं। नाउ एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। डेफिनेशन की बात करें, एडजेक्टिव्स are used to qualify or describe modify noun or pronoun. It means adjectives are used to modify, to qualify, to describe noun और pronoun। adjective वो शब्द है जो आगे noun और pronoun के बारे में हमें अच्छे से बताते हैं या उनके बारे में और briefly समझाते हैं कि what is noun and pronoun। एग्जाम्पल की बात करें, she is very beautiful। नाउ एग्जाम्पल है हमारा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल के बारे में बताया गया है। गर्ल हमारा क्या है? गर्ल हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या बताई गई है कि गर्ल ब्यूटीफुल है। गर्ल तो अगली भी हो सकती है, लेकिन हमें बताया गया है कि गर्ल एक ब्यूटीफुल लड़की है, सॉरी गर्ल ब्यूटीफुल है। नाउ इस नाउन की हमें विशेषता बताई एक शब्द ब्यूटीफुल ने, तो जो विशेषता बताई है इस गर्ल को और मॉडिफाई किया है, गर्ल को डिस्क्राइब किया है, गर्ल की क्वालिटी बताई है, कहीं क्वालिफाई किया है, तो हमारा ब्यूटीफुल वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। He is an honest officer। One more example. It is sunny today। दो एग्जाम्पल है, he is an honest officer and it is sunny today। Now फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑफिसर, ऑफिसर कोई पर्सन होगा और पर्सन को हम इंक्लूड करते हैं नाउन में। नाउन ऑफिसर, ऑफिसर की विशेषता क्या है कि ऑफिसर एक ईमानदार व्यक्ति है। ऑफिसर कैसा है हमारा? ऑनेस्ट है। नाउ इस ऑफिसर की क्वालिटी बताई हमें शब्द ऑनेस्ट ने, तो ऑनेस्ट हमारा होगा एडजेक्टिव। नाउ थर्ड एग्जांपल में, इट इज सनी टुडे। आज का दिन कैसा है? सनी है। नाउ टुडे दिन, नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है सनी, सनी हमारा होगा एडजेक्टिव। ऐसे ही जहां भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए वो शब्द हमारे होंगे एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? इट इज डूइंग or performing action। We have three examples. He runs, he played too well, sorry he played so well, Ram writes a letter। तीनों सेंटेंस में देखिए, he runs वह दौड़ता है। सेकंड एग्जांपल में he played so well वह बहुत अच्छे से खेलता है।
थर्ड एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तीनों सेंटेंस में कोई ना कोई काम किया जा रहा है, तीनों इस सेंटेंस में कोई ना कोई काम जरूर किया जा रहा है। पहले सेंटेंस में काम किया जा रहा है दौड़ने का, रन। पहले सेंटेंस में काम है हमारा दौड़ने का, रन। सेकंड सेंटेंस में काम है हमारा खेलने का, कि वह खेलता है, प्ले। प्ले से प्ले, ही प्लेड सो वेल, वह बहुत अच्छे से खेला। सेकंड सेंटेंस में प्ले, खेला, ये हमारा एक काम है। थर्ड एग्जांपल में बात करें, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। काम क्या हो रहा है? पत्र लिखने का, लिखना उसका क्या है? काम। लिखने का क्या है? कार्य राम कर रहा है। तीन एग्जांपल में रन्स, प्लेड, राइट्स, ये हमारी वर्ब होंगी। क्यों? क्योंकि इट इज डूइंग और परफॉर्मिंग एक्शन। इट मीन जो भी काम किया जा रहा होगा या काम हो रहा होगा या काम हो चुका होगा, कोई भी कार्य हम वर्ब के अंदर इंक्लूड करेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ही इज मेकिंग कॉफी, ही इज मेकिंग कॉफी, ये कॉफी बना रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है? कॉफी बनाने का, मेकिंग हमारी वर्ब है। सिमिलरली कोई भी सेंटेंस देखें जो काम, कोई भी, अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें जिसमें काम हो रहा है तो काम ही हमारा वर्ब है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? The words that qualifies or modifies verb, adjective or another adverbs are called adverb. जैसे हमने adjective के बारे में पढ़ा था कि जो भी शब्द noun और pronoun को qualify करेंगे, उनको modify करेंगे, further उनको describe करेंगे, वो हमारे adjective होंगे। Similarly जो शब्द adjective को, verb को और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे, उनको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, वो हमारे होंगे एडवर्ब। एक एग्जांपल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पहले हमने सेंटेंस पढ़ा है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, she is a very beautiful girl, थर्ड सेंटेंस में she is a very very beautiful girl। पहला सेंटेंस मेरा she is a beautiful girl, गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल, गर्ल की विशेषता है ब्यूटीफुल, ये हमारा था एडजेक्टिव। जब हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और ये सेंटेंस किया था, इसमें ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव था जो गर्ल की विशेषता बता रहा था। सेकंड सेंटेंस में शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ना गर्ल की विशेषता, जो गर्ल की क्वालिटी है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शब्द डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन आगे वो कितनी ब्यूटीफुल है, गर्ल कितनी ब्यूटीफुल है वो बता रहा हमें शब्द वेरी। तो एक एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा, जो उसके बारे में बताएगा, वो हमारा होगा एडवर्ब, वो होगी हमारी एडवर्ब। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, जब गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल ने बताई, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव को आगे क्वालिफाई किया वेरी वर्ड ने, वेरी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस में वेरी वेरी, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को भी आगे डिस्क्राइब कर रहा है हमारा सेकंड वेरी वर्ड, तो ये हमारा फिर से एडवर्ब होगा, क्योंकि एक एडवर्ब की विशेषता भी दूसरा एडवर्ब शब्द ही बताएगा ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है हमारा, ही रन्स फास्टली, ही रन्स फास्टली, वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्टली, वह तेज दौड़ता है। अब रन्स फास्टली, दौड़ता कैसे है वो तेज दौड़ता है। यहाँ रन की विशेषता बता रहा है
कि वो तेज दौड़ता है, वो फास्टली दौड़ता है ना। रन हमारा क्या है? रन, व्हाट इज रन? रन हमारा क्या है? रन इज वर्ब। रन हमारी वर्ब है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है? दौड़ने का। और जो काम करने वाले शब्द होंगे, जो एक्शन परफॉर्म करने वाले शब्द होंगे, वो हमारी वर्ब होगी। वर्ब की विशेषता बता रहा है फर्स्टली वर्ब, तो फर्स्टली हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। He eats roughly. He eats roughly. Now eats क्या है? खाना। खाना भी तो एक क्रिया है, एक काम है। खाने का भी तो हम काम ही करते हैं। तो इस eats की विशेषता तो क्या बता रहा है कि रफली खाना खाता है वो, रफली, इल मैनर से खाना खाता है ना। रफली वर्ड इज डिस्क्राइबिंग ईट्स, और ईट्स हमारा है वर्ब, तो वर्ब को आगे डिस्क्राइब कर रहा है रफली वर्ड, ये हमारा हुआ एडवर्ब। नाउ हमने डिस्कस किया अब तक नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, एडवर्ब। 5 भाग हमने पार्ट ऑफ स्पीच के डिस्कस कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कंजंक्शन। इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। इट मीन जो शब्द हमारे दो शब्दों, दो वाक्यों, दो फ्रेजेस। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती है। तो ये कनेक्ट करता है दो शब्दों को, दो फ्रेजेस, वाक्यों के, शब्दों के समूह को, क्लॉजेस एंड सेंटेंस को। एग्जाम्पल की बात करें, दो सेंटेंस देखते हैं। He worked hard. He worked hard. He failed. दो सेंटेंस हैं। He worked hard. He failed. अगर इसको, दोनों सेंटेंस को एक ग्रुप में लिखना हो, कनेक्ट करके लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? He worked hard but failed. He worked hard but failed. दो सेंटेंस थे अलग अलग, he worked hard, he failed। दोनों ही सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब थी, लेकिन हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। दोनों कंबाइन कर दिया और सेंटेंस हमने क्या बना दिया? He worked hard but failed. Now जो वर्ड है बट, यहाँ जो वर्ड बट है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहा है? इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, he worked hard but he failed। सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he worked hard but he failed। नाउ पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, और दोनों सेंटेंस जुड़े हैं शब्द बट से। बट क्या कर रहा है? दोनों को कम्युनिकेट करने का, दोनों को कम्यूट करने का, जोड़ने का काम कर रहा है। तो बट हमारा क्या होगा? कंजंक्शन। ना एक और सेंटेंस देखते हैं। He run fastly. He caught the train. He run fastly. He caught the train. दो सेंटेंस है। He run fastly, वह तेज दौड़ा। दूसरा सेंटेंस है he caught the train, उसने ट्रेन पकड़ ली। अगर दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिखे, he run fastly and caught the train. He run fastly and caught the train. It means जो दो सेंटेंस थे उनको हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया, he run fastly and caught the train। लेकिन हमने इन शब्दों को, इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो शब्द एंड प्रयोग किया है, ये एंड क्या कर रहे हैं? ये एंड दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो शब्द जोड़ने का काम करेंगे वो हमारे कंजंक्शन होगी। व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन, a preposition is a word that shows relationship between a noun, pronoun, phrase to some other parts of sentence। preposition वो शब्द है जो किसी नाउन, pronoun या कुछ शब्दों के समूह का संबंध वाक्य के अन्य भागों से कराते हैं।
जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली सेंटेंस में आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू दिल्ली, दिल्ली। नाउ जो हमारा सेंटेंस है आई एम गोइंग और एक पार्ट है दिल्ली, अगर आई एम गोइंग दिल्ली इन दोनों को जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे? जो जोड़ने के लिए हम कुछ शब्द प्रयोग करेंगे, जोड़ने के लिए हम कोई ना कोई शब्द जरूर प्रयोग में लाएंगे, और जो प्रयोग में आने वाला शब्द होगा हमारा टू, वो हमारा होगा प्रेपोजिशन। नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने कंजंक्शन को पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने कंजंक्शन को पढ़ा था। कंजंक्शन भी क्या करता है? शब्दों को, दो फ्रेजेस को, क्लॉज को, सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो प्रेपोजिशन की क्या जरूरत है? तो ध्यान दीजिए, हमने कहा था दो शब्दों को, फ्रेजेस को एंड सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। एक सेंटेंस है टू एंड टू मेक फोर, इसमें जो एंड है वो कंजंक्शन है, लेकिन आई एम गोइंग टू दिल्ली में टू एक प्रेपोजिशन है। कैसे? तो देखिए, दिल्ली एक नाउन है। व्हाट इज दिल्ली? दिल्ली इज अ नाउन, और इस नाउन को इस नाउन को सेंटेंस के दूसरे भाग से कनेक्ट कर रहा है शब्द टू। इट मीन अगर कोई नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या कोई एक शब्द होगा जिसको सेंटेंस के दूसरे भाग से जोड़ना है, तो वहां हम प्रयोग में लाएंगे हमारा प्रेपोजिशन। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन हमने यूज किया है टू। ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं। नाउ हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई एम fond of music, I am fond of music। एक एग्जाम्पल और, the cat is sitting, the cat is sitting under the table, under the table। दो सेंटेंस, I am fond of music, I am fond of music, मुझे म्यूजिक का शौक है। नाउ द वर्ड म्यूजिक, म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक नाउन है, और इस नाउन को सेंटेंस के दूसरे भाग से जोड़ने का काम कर रहा है वर्ड ऑफ। म्यूजिक एक नाउन है, इस नाउन को रेस्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है ऑफ। ऑफ हमारी होगी प्रेपोजिशन। सेकंड सेंटेंस में द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट कहां सिटिंग है? कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। नाउ द टेबल, द टेबल क्या है? व्हाट इज द टेबल? द टेबल एक वस्तु है, इट मीन द टेबल एक नाउन है। इस नाउन को सेंटेंस के दूसरे भाग से जोड़ने का काम कर रहा है वर्ड अंडर, अंडर, और अंडर हमारा एक प्रेपोजिशन है। कंफ्यूजन होती है प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में, कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या हमारा कंजंक्शन है, क्या प्रेपोजिशन है? तो इनका कंफ्यूजन तब दूर होगा जब दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। नाउ हमारा लास्ट पार्ट बट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन, sudden thought, sudden, strong, feeling, sudden or strong feelings of joy, sorrow, sudden or strong feelings of joy, sorrow, wonder, surprise, etc। इंटरजेक्शन में याद कर लेते हैं हम इंजेक्शन से। जब इंजेक्शन लगती है तो फीलिंग आती है आ गया, एक सडन थॉट है, सॉरी एक सडन मूवमेंट है, अ मूवमेंट ऑफ पेन, अ मूवमेंट ऑफ पेन। इट मीन कोई भी फीलिंग्स जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी, जॉय की, सोरो की, वंडर, सरप्राइज एक्सेट्रा,
ये होंगे हमारे इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल की तो देखते हैं, I got hurt, I got hurt, alas my neighbor is dead। भाई डेड ना हो, बट फॉर एग्जाम्पल alas my neighbor is dead। एक एग्जाम्पल हुर्रा, he won the match, he won the match। now example, तीन एग्जाम्पल, I got injured, sorry I got hurt, alas my neighbor is dead, hurrah he won the match। तीनों सेंटेंस में फीलिंग और एक्सप्रेशन क्या है, हमारा थॉट क्या है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, जब हमें चोट लगती है, जब कोई भी घाव लगता है तो अ फीलिंग दुख वाली फीलिंग, सडनली हमें चोट लगे, आई गॉट इंजर्ड, आई गॉट हर्ट। ना ये हमारी क्या है, इंटरजेक्शन इन अ वे कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है। स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग किसमें, सोरो में या पेन में। नाउ अलास माय नेबर इज डेड, जब भाई आपका नेबर डेड हो, आपके नेबर की मृत्यु हो जाए तो आपको दुख होता है। तो अलास माय नेबर इज डेड में अलास जो वर्ड है वो हमारे दुख को एक्सप्रेस करे, इट इज एक्सप्रेसिंग आवर सोरो। थर्ड वन, हुर्रा वी वॉन द मैच, ही वॉन द मैच। अगर आपको कोई फ्रेंड मैच जीत जाए, हुर्रा आप बहुत खुश होते हैं। इंटरजेक्शन वो शब्द है जो हमारे मन की चेतना को, हमारे मन के भाव को एज इट इज प्रकट करे। जो शब्द हमारे मन के भाव को एज इट इज प्रकट करे वो हमारे शब्द होंगे इंटरजेक्शन। 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखी हमने, पार्ट ऑफ स्पीच की 8 भाग, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। नाउन का एक सेंटेंस में कार्य क्या है, हमने जाना ये होते क्या है। अब देखिए इनका सेंटेंस में कार्य क्या है, तो एक टेबल बनाकर देखते हैं। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, एक टेबल के थ्रू पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इजीली हम याद कर सकते हैं। जैसे नाउन, नेमिंग पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। सेंटेंस में जो भी नाम होंगे पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के, वो सभी हमारे नाउन होंगे। प्रोनाउन क्या होंगे, सब्स्टिट्यूटिंग नाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो हमारे होंगे प्रोनाउन। अब कौन से शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन का जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग, मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को आगे मॉडिफाई करते हैं। वर्ब, डूइंग एक्शन और स्टेट, वर्ब होगी हमारी जो भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होगी, सेंटेंस में जो भी एक्शन का काम होगा वो वर्ब का होगा। नाउ एडवर्ब, एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव हमारा नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था, इन द सेम वे एडवर्ब हमारा वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। कंजंक्शन, कनेक्टिंग वर्ड, फ्रेजेस, क्लाउज। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कंजंक्शन में डिफरेंस यहीं से पता चलता है कि जो कंजंक्शन है वो वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लाउज को ऐड करते हैं, एक दूसरे में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, जबकि प्रपोजिशन हमारा नाउन और प्रोनाउन को, शब्दों, नाउन और प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भागों से जोड़ते हैं। नाउ लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। इंटरजेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग पता कर लिए कि सेंटेंस में इनका काम क्या है। अब सेंटेंस में इनका यूज कैसे करना है, वन बाय वन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एटसेट्रा, जो भी हमारे 8 पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच के, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए।